हेलो। हेलो। बोलिए बोलिए। हेलो। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। गुरु जी, मैंने आपका यूट्यूब पे सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरा मन आपसे बात करने का हुआ, इसलिए मैंने आपको कल भी बहुत कॉल किए थे। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। कॉल चलते हैं ना, बाकी मोबाइल है ना उसके ऊपर चलते। मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन क्या करे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात, आपका फोन लग गया। हाँ बोलिए जी, मैं बोलिए। बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं मेरा कॉल लग गया। हम्म। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत अच्छे गुरु जी, बहुत। मैंने आपकी वो ऑडियो सुनी। हम्म। हाँ जी, मैंने घर में भी सुनाया, सबको ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। जो आपने वो एक वो बांसुरी नाद वाली ऑडियो निकाली है ना, वो भी मैंने सुनी। हम्म। हाँ जी, बहुत ही अच्छी है। मेरे को तो ये सब पहले से ही सुनाई देता था शायद से। हम्म। तो इसमें ऐसा है, जो आप बोल रही ना कि मुझे पहले से ही सुनाई देता था, वो हमारी खुद की, यानी हमारी आत्मा की आवाज थी। वो भी हमें पता नहीं था कि हमारे आत्मा की भी आवाज होती है। जैसे अभी आपने सत्संग सुने, उसमें मैंने बताया ना, जैसा परमात्मा की एक आवाज है। परमात्मा की आवाज निरंतर है, अखंडित है, और अनंत काल से आदि अनादि से चल रही है। तो हम भी आत्मा उसके ही अंश है ना, हाँ जी। उसका ही बच्चा है हम। तो फिर हाँ जी। उसका अगर आवाज है, भले वह निरंतर है, अखंडित है, या अनंत काल से चला आ रहा है, आदि अनादि से है, लेकिन हमें भी वो फिर वो आवाज होनी चाहिए ना। ठीक है, वो उनकी जैसी नहीं, परमात्मा जैसी नहीं, निरंतर अखंडित वाली नहीं, लेकिन खंडित वाली या अंतर वाली भी आवाज तो होगी कि नहीं। हम्म। देखो, बाप जैसा बेटा ना। हाँ जी। हाँ, तो वैसा ही हमें भी हमारी आवाज है। और देखो, ये आत्मा की भी आवाज सुनना, ये भी बहुत 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 भाग्य वाली बात है। ये कोई ऐसी मामूली नहीं है। ये तो देखो, अभी आज के ये घोर कलयुग में तो हमने, या परमात्मा की कृपा से, या परमात्मा की ओर, जब परमात्मा ने हम पर या पूरे विश्व पर कृपा दृष्टि की, और उसने उनकी उनका राज उनकी तरफ से ही खोले, हमारी तरफ से नहीं। हमारी तरफ से तो हम तो अनंत काल से खोज रहे परमात्मा को, तो हमसे या प्रकृति में रहकर हम तो नहीं खोज सके। लेकिन चलो, परमात्मा की दया समझो, या हमारे उसको जो आर्त पुकार है, या हमारा जो भी करुणामय प्रार्थना है, तो इसीलिए वो हमें उसकी ओर से प्राप्त हुआ, और उसने उसका राज खोल दिए। बराबर, जो राज आज तक छिपा था। या कबीर जी बोले ना कि मैंने 36 अरब ज्ञान बखाया, यानी प्रकट किया ज्ञान, दिया बताया, लेकिन उसमें सार शब्द छिपाया। बराबर। हाँ जी। हाँ, तो अभी बहुत सारे लोग साकिया पढ़ते हैं, उसमें से सार शब्द निकालते हैं। देखो, कबीर जी ने सार शब्द बताया, कितना सहज बात है। जो कबीर जी कहते हैं कि मैंने ये 33 अरब ज्ञान में सार शब्द छुपाया, तो फिर आप कैसे क्या साकिया बताते हो कि देखो ये वो मई सार शब्द है, सो मई सार शब्द है, या जो भी है, जितने भी जो भी नाम है, वही सार शब्द है। जाप में सार शब्द है, अजापा में सार शब्द है, ध्यान में सार शब्द है। तो ये कैसा क्या हो सकता है? क्लियर बताया ना परमात्मा ने कि 33 अरब ज्ञान में मैंने सार शब्द, यानी ये छुपाया है। छुपाया है माने क्या? किसको दिखने वाला नहीं है। बराबर, यानी जब तक वो उसकी ओर से नहीं उसको प्रकट करता, तब तक नहीं दिखेगा।
कितनी सहज बात है ना। हम्म, जैसे हम भी कोई घर में कोई चीज छुपा देते हैं तो वो कहाँ छिपाई ये हमको ही पता है ना। जब हम उसको ही ढूंढेंगे तो ही वो ढूंढ सकती ना, अन्यथा किसी को नहीं ना। तो फिर छिपाने का मतलब क्या होगा? अगर छिपाया भी बोला और दूसरों को दिख भी गया तो उसको छिपाना थोड़ी बोलते, नहीं ना। तो ऐसा ही ये 33 अरब ज्ञान में परमात्मा ने वो राज छिपाए थे और ये अभी प्रकट कर दिए। तो देखो अभी जब तक वो प्रकट नहीं था तब तक लोगों ने कितना अपने मन मुताबिक परमात्मा को पहचानने की कोशिश की। कोई बोला मूर्ति में परमात्मा है, कोई बोला जाप में परमात्मा है, कोई बोला अजपा में है, कोई बोला गुरु भक्ति में परमात्मा है, कोई बोला धर्म में परमात्मा है, कोई बोला पंथ में परमात्मा है, कोई बोला कल्पना में परमात्मा है, बराबर कि कोई बोला विचारों में परमात्मा है, कोई बोला मन से हम उसको प्राप्त कर सकते, कोई बोला तपश्चर्या से यानी शरीर से प्राप्त कर सकते, कोई बोला कि बुद्धि से यानी जो भी हमारे शरीर में कर्मेंद्रिय या ज्ञान इंद्रिय है इससे हम प्राप्त करेंगे, कुंडलिनी से परमात्मा प्राप्त करेंगे, रेकी से परमात्मा प्राप्त करेंगे, ना जाने जितने जितने भी जो कुछ है तरीके उससे प्राप्त करेंगे। लेकिन मिला क्या इसको? हाँ, हालांकि वो ऐसे बताते थे कि हाँ हमें प्राप्त हो गया, लेकिन हम नहीं बता सकते। अरे ऐसा कैसा? अरे परमात्मा तो स्वयं में है ना और सत्य है ना, तो सबके लिए होना चाहिए ना। वो आपके लिए है और मेरे लिए नहीं, ऐसा कैसा परमात्मा हो सकता है? जो गुरु लोग बोलते हैं ना हमारे पास आ जाओ, हमें आपको चुपचाप लखा देंगे या बता देंगे, फिर आपको भी बता देंगे तो आप भी दूसरों को नहीं बताना, छुपाना। ये थोड़ी छुपाने वाली बात है। परमात्मा थोड़ी छिपाया जा सकता है, बराबर के नहीं? वो तो प्रकट है। अरे उसने तो हमको बनाया और हम उसको छुपा सकते हैं? ये हम फिर उसके बड़े हो गए ना। अगर जो और ऐसा परमात्मा जो छुपाया जा सकता है तो ऐसा नहीं ना। तो परमात्मा स्वयं में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो उसके पास सब तरीके हैं, समझो। हमारे पास जो भी तरीके वो सब प्राकृतिक वाले हैं और प्रकृति स्वयं में क्या नाशवान है, तो हमारे तरीके भी नाशवान वाले होंगे कि नहीं? लेकिन नाशवान होने के बावजूद भी अगर कोई कहेगा कि मैं अविनाशी को प्राप्त कर दूंगा आपको, तो ये कैसी झूठ बात है ना। तो बात ऐसी है, फिर चोरी बोलेगा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं संत हूं। चोर तो उसको चोरी कहेंगे ना हम। वो संत कैसा बोल? क्या उसका बोलने से वो संत हो जाएगा कि नहीं मैं चोर नहीं हूं, मैं संत हूं? ऐसा थोड़ी। संत है, चोर है। तो ऐसा ही समझो कि ये अविनाशी जो परमात्मा है वो जो विनाशी प्रकृति से या प्रकृति की जो भी तरीके है उससे प्राप्त नहीं होता। ये सहज सरल है और अभी परमात्मा ने उसका प्रकट कर दिए। अभी देखो सबको मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है, एक रस, एक ताल, एक लय में, बराबर, निरंतर, अखंडित। इसके पहले तो हमें तो यही मालूम नहीं था कि निरंतर क्या होता है। और निरंतर कितना सहज शब्द है। निरंतर माने कोई अंतर नहीं, किंचित भी अंतर नहीं, 0 पॉइंट भी अंतर नहीं, उसको बोलते निरंतर। और अखंडित, खंड ही नहीं, उसको बोलते अखंडित। और अनंत, अनंत माने उसका अंत ही नहीं लगता, यानी कहां से उसकी शुरुआत हुई और कहां से वो खत्म होने वाला है। और अनंत व्यापी है ना, सर्वव्यापी हम उसको भी कह सकते हैं। और आदि, अनादि, यानी आदि से चला आया है और अनादि कहां तक वो भी मालूम नहीं है। तो जब हमको सार शब्द की प्राप्ति होती ना, थोड़ा विचार करने को बैठो कि ये जो हम धुन सुन रही है निरंतर वाली, अखंडित वाली, तो बराबर मैंने अभी जो बताया वो बराबर उसके ऊपर बैठता है ना, लागू पड़ता है कि नहीं? कि देखो ना कैसा निरंतर चल रहा है, अखंडित चल रहा है, एक लय, एक ताल, एक रस में, है?
यानी ये इसके पहले ऐसा ही चल रहा था, इसके बाद भी तो ऐसा ही चलने वाला है। तो देखो, यही परमात्मा प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने कितने लोगों ने कितनी तपस्या की होगी, ना जाने कितनी गुरु भक्ति की होगी, या जो भक्ति के जितने जितने भी रास्ते हैं, जितने भी हुए पृथ्वी पर जितने भी रास्ते होंगे, सब आजमाए। लेकिन जब कबीर साहब स्वयं में परमात्मा का राज खोल देते हैं, देखो जो भी परमात्मा का राज खोल देता है, यानी मैंने अभी एक उदाहरण दिया ना, हमारे घर में मैं आपने कोई वस्तु छिपा दी, वो आपको ही मालूम है उस आपने कहाँ छिपा दिया है। छिपाया है तो इसलिए तो नहीं दिख रही ना, छिपाई नहीं होती तो फिर दिख जाती। तो ऐसा ही है कि परमात्मा ने उसका राज छिपाया तो परमात्मा ही उसका राज खोलता है। आया समझ में? हम नहीं खोल सकते। इसीलिए परमात्मा ने बोला ना कि 33 अरब ज्ञान मैंने छिपा दिया, ज्ञान में वो छिपा दिया है सार शब्द। अभी छिपाया तो प्रकट भी वही करेगा ना, जिसने छिपाया वही प्रकट कर सकता है ना, दूसरे की तो हैसियत नहीं है ना। तो ऐसा ही परमात्मा कबीर साहब ने बता दिया। इसलिए हम कबीर साहब को परमात्मा क्यों कहते हैं? उनको ही कहते हैं ना। यानी परमात्मा का राज परमात्मा जाने। अभी जिसने राज वो खोल दिए तो हमारे लिए वही परमात्मा है, और वही परमात्मा हो सकता है ना, दूसरा कौन हो सकता है? आए कि समझ? इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जो सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, वो कोई मेरे द्वारा नहीं होती, मैं तो भेद बताता हूँ। एक तरीका जो भी परमात्मा ने बताया है वो भेद मैं बताता हूँ, लेकिन असल में वही भेद या वो सार शब्द का लखाव स्वयं परमात्मा ही गुप्त रूप से करते हैं। है समझ में? ये दो बातें हैं। हालांकि दोनों भी बराबर है। अभी भेद दे दिए माने वो भी उतना ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो असल में जो परमात्मा ही आपको लखाव कर देते, उसमें एक गहराई वाला आनंद है। समझो वही काम मैं कर देता तो ठीक है, कुछ दिन लोग अच्छे बोलेंगे, लेकिन बाद में उस पे पर ये हो जाता ना कि एक नश्वर शरीर कैसा, क्या एक नश्वर आदमी या प्रकृति वाला आदमी कैसा अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर देता है, तो फिर लांछन आ जाता ना। लेकिन परमात्मा ने वो लांछन मुझ पर भी नहीं दिया। मुझे इतना ही कहा कि बस आप भेद बताते जाओ, बस बाकी काम मेरा। और वैसे के बराबर जिसको भेद मिल जाता है वीडियो के माध्यम से, वैसे वो करता है, उसको परमात्मा प्रकट हो जाता है या उसको परमात्मा मिल जाता है। लेकिन परमात्मा उसकी ओर से ही प्राप्त होता है, ना कि मेरी ओर से, या ना कि किसी गुरु की ओर से बोलो, या किसी धर्म की ओर से बोलो, किसी पंथ की ओर से बोलो, या किसी गुरु भक्ति की ओर से बोलो। नहीं, वो खुद ही उसको परमात्मा को प्रकट करता है, ऐसा समझो। बराबर? यानी जो भी हमें प्राप्त होता है परमात्मा, तो परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। हाँ, ये बात है। बोलो। तो गुरुजी, अब जो ये धुन हमें सुनाई देती है, बस अब यही सुनते रहे हम? बस देखो, ये धुन भी हम सुन रहे हैं तो ये कोई सचमुच में हम कोई कानों से तो नहीं सुन रहे हैं। बराबर? आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो आप ये तो आपको समझ में आया ना कि ये कोई कानों का बिल्कुल विषय नहीं है। देखो, कानों का होता तो फिर आंखों का भी आना चाहिए ना। क्योंकि देखो, कान और आंख एक ही जगह है ना, एक पीछे एक आगे है। लेकिन परमात्मा ने देखो ना उसका राज कैसा बताए। ये शरीर का विषय ही नहीं है, यानी देखने की बात ही मत करो और सुनने की भी बात मत करो। परमात्मा कहीं सुनाया नहीं जाता, परमात्मा कहीं देखा नहीं जाता, क्योंकि ये देखना सुनना ये प्रकृति वाली बातें हो गई। अगर समझो ऐसा होता, इस आंखों से परमात्मा देखते हम, या कोई बोलते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं, खुली आंखों से नहीं, लेकिन अंदर वाली आंखों से। चलो ठीक है, अंदर वाली आंखों से, लेकिन आंखों का अगर विषय होता तो वो परमात्मा कैसा? फिर जो कोई अंधा आदमी है फिर उसका कैसा हो जाएगा?
बराबर कि नहीं? अगर कानों का विषय होता, अगर कोई बहरा है तो फिर उसको प्राप्त ही नहीं होगा। लेकिन ये धुन ऐसी है, आदमी अंधा हो, बहरा हो, यानी शरीर का वो विषय ही नहीं ना, कानों का तो विषय नहीं और आंखों का ही विषय नहीं, ये अलग ही मामला है। तो ये भी समझने की थोड़ी बुद्धि तो चाहिए ना आदमी को। हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ कि अभी देखो, मुझे तो प्रकृति वाले ही भाषा का यूज करना पड़ता है ना। जैसे मैंने आपको पूछा कि आपको धुन सुनाई दे रही है, या आप भी बोल रही ना हाँ मुझे धुन सुनाई दे रही है, तो सुनना क्या हो जाता है, हमारे सामने कान आता है ना सामने, सुनाना एक कानों का विषय है। कोई भी हम चीज सुन रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ मोबाइल पे, आप सुन रही है, तो कान है इसलिए आप सुन रही है ना। तो इसके अलावा भी ऐसी कुछ चीज है, एकमात्र ऐसी चीज है कि परमात्मा के अलावा एकमात्र ही ऐसी चीज है कि परमात्मा ही इस इंद्रियों के परे है, इंद्रियों से परे है, बराबर। इसलिए तो हम सुन सकते हैं। अभी सुन सकते तो अभी ये तो प्रकृति वाली भाषा तो हमें बोलनी पड़ेगी, उसके सिवा तो होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा क्या शब्द है फिर। इसलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा ये इंद्रियातीत है, ये आंखों का विषय बिल्कुल नहीं। कोई बोलते हैं ना वो कैसा दिखता है, फिर वो ऐसा दिखता होगा ना। कबीर साहब ने तो ऐसा लिखा है कई कई जगह, वो उसको निहारो, ऐसा करो। अरे वो लिखने का एक ढंग है। देखो हम कबीर जी भी हो तो वो भी जो भी लिखेंगे या जो भी साखियां लिखेंगे, जो भी दोहे लिखेंगे, वो प्रकृति वाली भाषा से ही लिखेंगे ना। अभी परमात्मा तो अवर्णनीय है, अभी ऐसा अवर्णनीय भाषा कैसी हो सकती है? वो तो ऐसे अवर्णनीय में, यानी इसका मतलब लिख ही नहीं सकते ना उसको। परमात्मा लिखा नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, देखा नहीं जाता, उसका विचारों से वो पकड़ में नहीं आता, बुद्धि से पकड़ में नहीं आता, कल्पना से पकड़ में नहीं आता। वो ये प्रकृति में जितने भी तरीके, हजारों लाखों भी तरीके, उसमें से परमात्मा पकड़ में नहीं आता जब तक वो स्वयं में प्रकट नहीं करता उसका राज, तब तक, बराबर। ये बहुत गहराई वाली बातें है, ये समझने के लिए ही जब परमात्मा हमें परम ज्ञान देता है ना, तभी ये बातें हमको समझ में आती है। देखो जैसे अभी सारे शब्द परमात्मा ने दे दिए, तो इसके साथ साथ हमें परम ज्ञान भी हो जाता है ना। देखो अभी मैंने जो भी बातें बताई तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई ना। क्योंकि देखो अभी इसके पहले ऐसी किसी ने बातें की नहीं की, अगर की भी होती तो आपको समझ में आती नहीं आती। क्यों? तो आपके पास सारे शब्द ही नहीं था। हाँ, जिन्होंने भी आपसे बातें की तो उन्होंने वही प्रकृति की बातें की, और प्रकृति की बातें दे दी ना आपके हाथ में। जैसे आपको नाम दे दिए, जपा दे दिए, बराबर। कोई धुन सुनने को कहे, कोई एकांत स्थली ध्यान करने के लिए कहे, कोई गुरु भक्ति करने के लिए कहे, गुरु की आरती करने को कहे, गुरु चरणामृत लेने को कहे, या गुरु की जो भी प्रवचन वो सुनने को कहे, यानी जो भी प्रकृति वाली गोष्ठी है वो प्रकृति वाले ही उन्होंने बताए, इसलिए उनकी बातें हमें समझ में आती थी। लेकिन अभी ये जो मैं अलग बात बोल रहा हूँ, इसके परे वाली बात बोल रहा हूँ, तो ये मैं कब बातें कर रहा हूँ? जब अभी आपके सामने परमात्मा का राज खुल गया, आप परमात्मा ने आपको प्राप्त कर लिए, या सार शब्द आपने प्राप्त कर लिया, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए प्राकृतिक भाषा। तो अभी वो परम ज्ञान वाली भाषा भी आपको अभी समझ में आ गई, समझने लगी कि परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। इसके पहले जब सार शब्द नहीं था, ऐसा कभी किसी ने कहा होता तो हम क्या बोलते, यार ये आदमी पागल हो गया। क्या? अरे हमने अभी परमात्मा को प्राप्त ही नहीं किया तो परमात्मा कैसे हमको प्राप्त करेगा? लेकिन देखो परमात्मा की लीला, पहले आपको सार शब्द दे दिए, बराबर।
जैसे आपको सारे शब्द की प्राप्ति हो जाती है, वो कैसे भी हो, परमात्मा ने ऐसे आपको प्राप्त किया ऐसा समझो। तो फिर उसकी जो बातें हैं तो अभी वो समझने आने लगी, गहराई वाली बातें। अभी देखो, अभी आपको सारे शब्द की प्राप्ति हो गई। अभी आप दूसरों का जो भी प्रवचन है, किसी भी धर्म ग्रंथ का हो, पंथ का हो, कोई गुरु गद्दी वाले, परनारी वाले, परंपरा वाले, उनके प्रवचन भी चालू है या पहले बहुत सारे हो गए हैं 10, 20, 50 बरस से। अभी वो प्रवचन सुनो। अभी वो प्रवचन आपको इतना हल्के वाले लगेंगे, हल्के माने बकवास लगेंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रवचन सब ज्ञान वाले हैं, विवेक वाले हैं, प्रकृति वाले हैं ना। और आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो आप परम ज्ञानी बन गई, बराबर। तो ये ज्ञान वाली गोष्टी आपको हल्की लगेगी, तुच्छ लगेगा, ऐसा समझो। यानी उसमें कुछ ये नहीं है, क्या बोले, उसमें कोई पावर नहीं है। हाँ, तो ऐसी ये बात है। यानी ऐसा समझो कि पहले वही चीजें आपको सोना लगती थी, बराबर। हाँ जी। वही चीजें अब आपको क्या लगेगी? पीतल लगेगी। बराबर। देखो, वही बातें पहले आपको सोने जैसी लगती थी ना। हाँ जी गुरु जी, सुन रही हूँ। हाँ, तो वही बातें आपको सोने जैसी लगती थी, अभी आप वापस सुनो तो आपको वो पीतल जैसी लगेगी, बराबर। सोना और पीतल का भाव आपको मालूम है ना, अलग है ना। हाँ जी। पीतल तो पीतल है, सोना तो सोना है। वो और वो भी सोना कैसा, 24 कैरेट वाला सोना। हाँ, ये बातें हैं। तो ये बहुत गहरे वाली बातें है, ये सोच समझ के चलना, बाकी कुछ नहीं। हाँ, बोलो अभी। मैं यही कह रही थी कि अब हम यही सुनते रहे, मतलब हमेशा। हाँ, देखो, सुनने का मतलब, एक तो आप नहीं सुन रही है, पहली बात। वो स्वयं में हो रही है, बस आप उसको सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ आप टटोल रहे हो कि धुन आ रही है कि नहीं, बाकी आप सुन नहीं रही हो, टटोल रही है कि वो चल रही है क्या नहीं है, बस। और वो भी कितने दिन? थोड़े दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए। बाद में वो स्वयं में ही चलती है। आप बोलेंगी तो आपके सामने वो धुन भी चलेगी, आपको समझ में आएगा, अरे मैं तो बोल भी रही हूँ और धुन भी सुन रही हूँ। जैसे आप कुछ भी काम करेंगी तो फिर वो धुन भी आपके साथ होगी, आप काम भी करेंगी, बराबर। तो फिर बाद में उसके ऊपर ध्यान देने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसा समझो, आपके आगे धुन होगी और आप पीछे होगी, बराबर। हाँ, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। यानी परमात्मा ही हमें कब्जे में ले लेता है, उसके गोद में बिठाता है, फिर वही हमारा सब कुछ चलाता है। इसलिए वो हमारे आगे रहती है, धुन आगे रहती है, आप पीछे रहती है। यानी परमात्मा आगे रहता है, हम तो नष्ट ही हो जाते हैं उस वक्त। यानी परमात्मा के गोद में बैठे माने क्या है, हम पूरी तरह समर्पण हो गए ना। हमारा जो मैं है, अंदर वाला जो मैं, जो माया वाला मैं, वासना वाला मैं, मोह माई वाला मैं, प्रकृति वाला मैं, वो नष्ट हो जाता है और हम शुद्ध पवित्र होके, आत्मा बन के परमात्मा की गोद में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। और हमारा फिर सब जो कोई संसार कौन चलाता है, ऐसा समझो, परमात्मा की ओर से चलाता है। अभी आप बोले कि परमात्मा क्या संसार कैसा करता है, वो उसकी लीला हो जाने। वो किसी की मार्फत करता होगा या मन को बोलता होगा कि टेम्पररी तू अभी कर, इनका प्रारब्ध जितने दिन चलेगा उतना चलेगा। मन को बोलेगा अभी वो भी मन उनका रहेगा। देखो, पहले मन हमारा था, बराबर, परमात्मा का मन होगा। तो ये बातें वो भी छोड़ दो, भी गहरी वाली बातें, हमें उसमें भी नहीं जाना। देखो, जिसके ये होते ना, परमात्मा का राज परमात्मा जाने, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, उसमें क्या करना है हमें सवाल करके, वो कैसा करेगा, ये करेगा, फिर इसका वो मतलब हमारा विश्वास नहीं है। अरे वो पूरे इतना 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, उसने बनाए है,
तो हमारा इतना सूक्ष्म संसार न चलाएगा क्या वो? बराबर कि नहीं? हाँ जी। तो फिर वो कैसा चलाएगा? वो उसका ये हमें नहीं उसमें जाना। बस अभी आपका सवालों का यही जवाब है, बस सुनते रहो, जैसी चलती है वो सुनते रहो। बाद में वो सुनना भी आपका ये गिर पड़ेगा और धुन ही धुन हो जाएंगे आप, बस। और ऐसे ही वो ताड़ी लगेगी, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी वो धुन, बस आपको ही समझ में आ जाएगी कि धुन ही धुन है, मैं नहीं हूँ। और उसमें ये जो गहराई वाला जो आनंद है उसको हम परम आनंद बोलते हैं। उस हम परम आनंद में, परम सुख में, परम शांति में रहेंगे। और हमारा जितने भी दिन तक प्रारब्ध की वजह से जितना जीवन चलेगा उतना चलेगा, लेकिन वो जीवन भी एक अलग टाइप का होगा। वही असली जीवन जो हम अब आज तक हम जो संसार किए हैं या जीते हैं वो, और अभी जो परमात्मा प्राप्त करने के बाद जो हमारा जीवन चला, वो एक अलौकिक ही, एक दिव्य जीवन रहेगा हमारा या चलेगा। फिर अभी वो भी देख लो ना, परमात्मा का जीवन कैसा होता है, उसको दिव्य डिवाइन जीवन कहते हैं, हम डिवाइन लाइफ कहते हैं, बराबर। हाँ, तो ये बात है, तो वो भी चिंता मत करो, सब अभी परमात्मा करने वाला। आपको कोई करने नहीं, इसलिए मैं कोई बताता भी नहीं आपको क्या करना है। आप बोले ना क्या करना है आगे, अरे जो कुछ करने वाला परमात्मा करने वाला है, आप चिंता ही मत करो, बस आपका काम हो गया। अभी दूध का घी बन गया है, अभी वापिस कोई घी का दूध नहीं बनने वाला, बस। हाँ, ऐसा है। बोला, और कोई पूछना है? बस जी यही पूछना था मेरे को। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इतना समय दिया। मेरा मन है, मतलब मैं कोई सेवा करूं, आप बताइए मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ? अभी क्या सेवा करना है? आप तो बस सब वीडियो देखते जाओ, उसमें जैसा बताया वैसा करना, बाकी क्या है, बराबर कि नहीं? हाँ जी। अबे हमारे पास तो कोई ग्रंथ नहीं है, हमारा कोई तो पंथ नहीं है, हमारा पंथ ही, हमारा धर्म ही परमात्मा है, बस। परमात्मा ही परमात्मा है, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे बाएं अंदर बाहर सब परमात्मा ही परमात्मा है। हमारा धर्म ही परमात्मा, हमारा पंथ भी परमात्मा, हम भी परमात्मा, सभी परमात्मा, बस। क्या है उसमें? सब वो करने वाला है, क्योंकि हमारी शरणागति हो गई है और परमात्मा ने शरणागति स्वीकार कर ली, इसलिए हम तो परमात्मा की गोद में बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं। अभी वो परमात्मा कैसा हमारा जीवन करता है, दिव्य जीवन चलाता है, बस वो हमें देखना है, बाकी क्या है, आनंद से देखना है। वो भी जो रहेगा आगे वाला जीवन, ये दिव्य जीवन रहेगा हमारा, एक अलौकिक जीवन रहेगा, एक दैवी जीवन हमको कहते हैं, एक दैवी जीवन जो सतलोक में चलता था ना लोगों का जीवन, हाँ वैसा जीवन हमारा चलता है। यानी प्रारब्ध की जितना दिन हमारा बाकी है मरते दम तक, तब तक ही। और बाकी तो हमारा तो जीते जी तो हमें अमरता तो प्राप्त हो गई, जीते जी हमें तो मोक्ष मिला है। मरने के बाद की तो व्यवस्था हमने तो पहले जीते जी करी है, तो मरने के बाद वाले तो विचार तो अभी कुछ करने की बात ही नहीं, बराबर। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।